गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, इशू ऑफ डिवेंचर विथ रिडेम्पशन है। यहाँ देखिए आप, NKG लिमिटेड 1 अप्रैल को एसेट्स एक्वायर किया है। 6 लाख रुपया का एसेट्स है, लाइबिलिटी है 70,000 का। तो अगर नेटवर्थ का बात करें तो नेटवर्थ हुआ आपका 6 लाख माइनस 70, दैट इज 530। ठीक है, और जबकि एग्रीड वैल्यू किया है 550, तो डिफरेंस आपका आएगा 20,000, वो आपका गुडविल होगा। तो NKG लिमिटेड समवन से उसका एसेट्स लिया है 6 लाख का, लाइबिलिटी लिया है 70,000, दैट इज ग्रीन एंड कंपनी का लिया है, एग्रीड वैल्यू रखा है 550। तो इस एग्रीड वैल्यू का पेमेंट होगा, इसको देंगे 12% डिवेंचर 100 ईच, प्रीमियम होगा 10%। तो 550 का पेमेंट करेंगे, 100 का डिवेंचर 10%, 10 रुपया प्रीमियम, तो 5,000 मीन्स 5 लाख का डिवेंचर दे देंगे। अब 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, और ये जो डिवेंचर देंगे वो रिडीमेबल होगा आफ्टर 3 ईयर्स 31 मार्च 2019 को एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब उस समय रिडेम्पशन प्रीमियम 25,000 है, जो 3 साल बाद रिडीम होगा। तो पहले यहाँ ग्रीन एंड कंपनी से एसेट्स लायबिलिटी लेके उसको डिवेंचर प्रीमियम पे दे देना है, जो रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम होगा, और 3 साल बाद उसका रिडेम्पशन प्रोसेस करना है। यहाँ देखिए बोला है जर्नल एंट्रीज कीजिए इंक्लूडिंग रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट में है, जितना का डिवेंचर होगा, दैट इज 5 लाख का डिवेंचर है, उसका 25% DRR क्रिएट करना होगा। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन शुरू में 15% इन्वेस्टमेंट करना होगा, और रिडेम्पशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर देंगे और डिवेंचर रिडीम कर देंगे। यहाँ देखिए मिनिमम ट्रांसफर टू DRR करना है, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, इंटरेस्ट छोड़ के सोचना है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 2016 अप्रैल 1 हम लोग एसेट्स टेक ओवर करेंगे, नाम नहीं है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपका 6 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ये अमाउंट है आपका 70,000, टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, एग्रीड वैल्यू है 550, नीचे देखिए आपका 620 हो गया, 20,000 ऊपर आ गया, इसको बोलेंगे गुडविल दैट इज बैलेंसिंग फिगर अकाउंट डेबिट। ओके, बीइंग sundry assets and liabilities taken over at agreed value and balance transferred to goodwill। ओके, तो हम लोग उससे 6 लाख का एसेट लिए, 70 का लायबिलिटी, एग्रीड वैल्यू ग्रीन कंपनी का 550 था, यहाँ देखिए 20,000 डेबिट आ गया, गुडविल। अब इसको पेमेंट भी देना है बाय वे ऑफ इशूइंग डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, दैट इज ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 550 टू, इसको जो डिवेंचर देंगे 12% होगा, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 5 लाख का डिवेंचर होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। 10% प्रीमियम है 50,000। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पर रिडीम्ड होगा 25,000। और यही 25,000 हमारे लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, इसका नरेशन देते हैं। बीइंग इशू ऑफ 5,000 12% डिवेंचर of ₹100 each at a premium of 10%, कॉमा दिए, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ओके, ये जो लॉस ऑन इशू है 25,000, इसको हमको पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करना होगा ईयर एंड में 2017 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 25,000 बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके, ये हो गया आपका इशू का एंट्री। आप एक बार फिर से देख लो, 6 लाख का एसेट लिए, 70 का लाइबिलिटी लिए, एग्रीड वैल्यू 550 था, 20,000 गुडविल आया। 550 को डिवेंचर इशू करेंगे प्रीमियम पे, डिवेंचर डेबिट ग्रीन एंड कंपनी डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये डिवेंचर 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ये लॉस हो गया। ठीक है, इस लॉस को राइट ऑफ कर दिए, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, तो 5 लाख का 25% 1,25,000 डीआरआर क्रिएट करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,25,000। जितना का डिवेंचर इशू होता है उसका 25% डीआरआर होगा। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड इक्वल टू 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 3 साल बाद इसको 19 में रिडीम करना है, तो जिस ईयर में रिडेम्पशन करना है उस ईयर के बिगिनिंग में, दैट इज आपका 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1 में आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा 15%। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख का डिवेंचर है, 15% दैट इज 75,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, तो जितना का डिवेंचर रिडीम होगा उसका 15% इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा। ओके, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया जाएगा, दैट इज मार्च 31। इन्वेस्टमेंट बेच देंगे जो इन्वेस्टमेंट खरीदे थे। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 75,000। ठीक है, तो बैंक टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट को बेच दिए। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो यहां देखिए आप रिडेम्पशन करना है जिस ईयर में,
तो जितना का रिडेम्पशन होगा उसका 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ता है। तो 5 लाख का 15% 75,000 शुरू में परचेज कर लिए और रिडेम्पशन के टाइम में उसको सेल कर दिए। अब हम लोग डिवेंचर को ड्यू करके रिडीम कर लेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर को ड्यू करते हैं 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 5% 25,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 525,000 being amount due on redemption of डिवेंचर। अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट भी कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को 5,25,000 ड्यू किए तो 5,25 का ही पेमेंट होगा। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। जो डीआरआर क्रिएट हुआ था अब रिडेम्पशन हो गया तो उस डीआरआर को भी ट्रांसफर कर लेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 1,25,000 क्रिएट किए थे 25%, उसको ट्रांसफर कर दिए। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, तो रिडेम्पशन के लिए डिवेंचर को पहले ड्यू कर लेते हैं, डिवेंचर होल्डर को पे कर देते हैं और डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके कैंसिल कर देते। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।